नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बैलेट बॉक्स खुले, मतगणना हुई शुरू। और खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से शुरू कर दी गई है मतों की गिनती। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां 89 विकास खंडों में हो रही आज मतों की गिनती। 8 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 32,580 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होगा। 11,082 पदों के लिए चुनाव लड़े थे प्रत्याशी। तो मतगणना के लिए 15,024 कार्मिकों की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात है 8,926 सुरक्षा कर्मी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीएम-एसपी मतगणना स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं। एसडीएम भी कर रहे तहसील क्षेत्र का भ्रमण। तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से अलर्ट है। क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक व थाना अध्यक्ष भी मुस्तैद हैं। 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो उत्तराखंड में 2 चरणों में संपन्न हुए पंचायत चुनाव का आज परिणाम घोषित होगा। 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। 89 विकास खंडों में मतों की गिनती हो रही है। और अब बात करें तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 89 विकास खंडों में आज काउंटिंग हो रही है। प्रदेश में 2 चरणों में पंचायत चुनाव के लिए मतदान हुआ और आज इसके नतीजे घोषित होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव के दोनों चरणों में करीब 70% मतदान हुआ है और आज उसके नतीजे घोषित होंगे। तो काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 89 विकास खंडों में मतगणना का काम शुरू हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक व थाना अध्यक्ष मुस्तैद हैं। 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हो गई है। बात करें काउंटिंग सेंटर की, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 89 विकास खंडों में काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चमोली से अनिल राणा और सितारगंज से साहिद खान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करते हैं चमोली का। अनिल, जिस तरीके से 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है जहां पर आप मौजूद हैं? अनिल जी बिल्कुल तन्वी, बता दें इस समय चमोली में 9 ब्लॉक में 83 टेबल पर यहाँ पे मतगणना शुरू हुई है और 26 जिला पंचायत की सीटें हैं चमोली जिले में। पहले चरण का जो चुनाव हुआ था वो 24 जुलाई को और दूसरे चरण का जो चुनाव हुआ वो 28 जुलाई को। और देखने वाली बात इस बार ये है कि जो खास है कि सबसे बड़ा मुकाबला इस समय जो चमोली जिले की हॉट सीट बनी हुई है वो रानो सीट बनी है। यहाँ पे जो भाजपा के पूर्व, आपने देखा होगा, जो पहले कांग्रेस में मंत्री रहे हैं, उसके बाद भाजपा में शामिल हुए हैं, राजेंद्र भंडारी, उनकी पत्नी रजनी भंडारी जो कि जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं, इससे पहले काफी विवादों में रही है उनकी सीट। और उनका मुकाबला जो जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के इस समय गजपाल बरतवाल, उनसे है। तो ये सबसे हॉट सीट रानो, यहाँ पे रानो जो वार्ड है वो बनी हुई है। और लगातार इस सीट को लेकर के चर्चाओं का माहौल गर्म है कि क्या ये सीट राजेंद्र भंडारी का भविष्य तय करेगी आने वाले दिनों में, और क्या होगा इस सीट को लेकर के। बहुत कुछ ये सीट हॉट बनी हुई इस समय चमोली जिले में। साथ ही यहाँ पे 244 क्षेत्र पंचायत और 615 ग्राम प्रधानों का भी भाग्य का फैसला आज होना है। लगातार प्रशासन की टीम है जो सुरक्षा की दृष्टि से लगातार हर क्षेत्र में यहाँ पे बनी हुई है। ब्लॉक में मतगणना की जा रही है और सुबह करीबन 8 बजे से मतगणना का कार्य यहाँ पे शुरू किया गया है और अभी देखते हैं कि परिणाम
जैसे जैसे हमारे पास पहुंचते हैं, हम अपने दर्शकों के लिए सीधे परिणामों को बताएंगे कि कहाँ की सीट किस तरीके से किसने जीती है। लेकिन जो मुकाबला में हमने बताया अभी हम्म। आपके बीच में, सबसे हॉट सीट यहाँ पे चमोली जिले की रानो वार्ड की बनी हुई है। जी तन्वी। बिल्कुल अनिल, और जिस तरीके से देखिए आज गांव की सरकार बनने वाली है, हाँ, आप शुरू से वहां पर ग्राउंड पर मौजूद रहे, तो आपको क्या लग रहा है, बदलाव नजर आएगा या पिछली सरकार एक बार फिर से रिपीट होगी? क्योंकि आप वहां पर क्षेत्रीय स्तर पर मौजूद थे, आपने जब वोटिंग हो रही थी तब भी आपने वहां पर लोगों से बातचीत की थी। जी आप क्योंकि पहाड़ों में पहले टाइम में जो चुनाव होते थे वो आपसी सद्भाव से लोग निर्विरोध होकर के चुन लेते थे, जो प्रधानों के चुनाव होते थे। लेकिन आज ये जो चुनाव है, चुनाव काफी खर्चीला हो गया है। चुनाव को लोग अब बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और जोश खरोश के साथ चुनाव लड़े। कई प्रत्याशी ऐसे जो 3 बार में प्रधान रह चुके हैं, कई चौथी बार में प्रधान बनने जा रहे हैं। वहीं जिला पंचायत की बात की जाए तो कई लोग जैसे अभी पूर्व में प्रमुख रहे हैं वो भी जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और क्षेत्र पंचायत के लिए लोग लड़ रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख की क्योंकि सीट होनी है तो ब्लॉक प्रमुख की भी तैयारियां लोग कर रहे हैं। काफी जोश यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र वहां पे देखने को मिल रहा है कि पहले गांव में एक तरीके से कह सकते हैं कि मिलजुल करके बैठक कर लेते थे पहले कि यार इसको बनाना है या उसको बनाना है प्रधान। तो इस बार क्या हो गया कि एक एक परिवार में कई जगह ऐसे देखने को मिल रहा है कि दो दो लोग चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं। तो परिणाम बताएगा कि, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तालमेल अगर अच्छा रहे, परिवारों में गांव में प्रेम भाईचारा बने रहे, ये देखने वाली बात है कि ये चुनाव परिणाम किस तरीके से आता है। क्या क्या परिवारों में दरारें पैदा हो जाएगी या प्रेम आपसी भाईचारा बने रहेगा, ये देखने वाली बात सबसे बड़ी है। कि चुनाव का जो माहौल है इन दिनों राजनीतिक दल हावी हो गए हैं क्षेत्रों में, लेकिन जो ग्रामीण परिवेश है ये चुनाव क्योंकि राजनीतिक दलों के सिंबलों पर नहीं लड़ा जाता तो निर्दलीय लोग इसमें ज्यादा जीत करके आते हैं तन्वी। बिल्कुल। और साथ ही बताते चले कि ये चुनाव जो है ये चुनाव कई लोगों के आगे के भविष्य की भी रणनीति राजनीति भी तय करता है। प्रधान से लेकर के आदमी विधायक तक और विधायक के बाद सांसद तक इस राजनीति के मैदान में बन जाता। तो ये चुनाव खासा होने जा रहा है कि क्या कुछ राजनीतिक हल्के में रजनी भंडारी इनका भविष्य तय करेगा, या जो गजपाल बरसवाल है भाजपा के जिलाध्यक्ष यहाँ पे चमोली में, उनका भविष्य किस तरीके से तय करेगा। ये आगामी दिनों में ये पता चलेगा हमें कि क्या कुछ खास ये चुनाव में हो रहा है, और परिणाम कुछ देर बाद हमारे पास आने लग जाएंगे। बिल्कुल, जैसे जैसे रुझान आने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो जाएंगी। जरा काउंटिंग सेंटर पर देखिए मतगणना शुरू हो चुकी है, तो जरा दर्शकों को बताइए कि कब से पहला रुझान आना शुरू हो जाएगा। कुछ ही क्षणों बाद मैंने ये लगा लीजिए, क्योंकि कुछ ही देर बाद हमारे पास ये परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। 10, 11, 12 बजे तक ये पूरे जो हमारे पास ये चमोली जिला का, क्योंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियों से घिरा हुआ जिला है तो परिणाम आने में देरी हो जाती है। और जोशीमठ है, जैसे जोशीमठ हो गया हमारे पास, ये थराली का क्षेत्र हो गया, तो ये दूरस्थ क्षेत्र है हमारे पास। ये देवाल का क्षेत्र हो गया, ये दूरस्थ है, तो यहाँ से परिणाम पहुंचने में हमारे पास देर से परिणाम पहुंचते हैं। लेकिन जो भी होगा परिणाम सार्थक होगा, और हम अपने दर्शकों को पल पल की खबरें चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे कि क्या कुछ परिणाम है और क्या कुछ किन नेताओं का भविष्य ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है इसमें तय होगा। आगामी दिनों में क्या कुछ ये चुनाव लेकर के जाएगा और क्या कुछ किस तरीके का माहौल। लेकिन प्रशासन ने अपील की है, शांति की अपील की है, और जुलूस को लेकर के भी प्रतिबंध लगाया कि किसी प्रकार का जुलूस, क्योंकि शांति माहौल जो खराब ना हो, इसको लेकर के भी यहाँ पे प्रशासन ने जुलूस को लेकर के भी रोक लगाई है। जी ठीक है अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सितारगंज से साहिद खान भी, हम उनसे भी जानकारी लेते हैं। साहिद, आप जरा जो काउंटिंग सेंटर के बाहर मौजूद है फिलहाल, सबसे पहले तो वहां से क्या कुछ अपडेट आ रहा है, जरा वो दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल बताना चाहूँगा कि 8 बजे से यहाँ पे जो है मतगणना शुरू कर दी गई है। सबसे पहले जो मतगणना यहाँ पे हो रही है वैलिड पेपर की हो रही है, और यहाँ पे जो है सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। प्रशासन के द्वारा यहाँ पे सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर रखे हैं। लगभग 34 टेबलें लगा दी गई हैं, और एक टेबल 5 बंदे जो है मतगणना के लिए मौजूद है यहाँ पे। लगभग 10 बजे तक यहाँ पे रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे जो सुरक्षा को लेकर यहाँ पे एसपी सिटी, एएसपी, थाना अध्यक्ष सब लोग यहाँ मौजूद हैं, और जहाँ जहाँ हो रही है वहाँ पे कैमरे लगाए गए हैं। साहिद, और जिस तरीके से आप सितारगंज में मौजूद हैं, जरा उस सीट के बारे में दर्शकों को बताइए, वहाँ पे कितना कड़ा मुकाबला है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मैं अभी जो मौजूद हूँ रुद्रपुर की जो सीट है, कुरैया सीट, वहाँ पे अभी मौजूद हूँ। यहाँ की मतगणना जहाँ इंटर कॉलेज के अंदर हो रही है, और यहाँ पे जो कांग्रेस से चुनाव लड़नी थी वो सुनीता सिंह थी, और जो भाजपा से थी वो उपेंद्र चौधरी की पत्नी कोमल चौधरी यहाँ पे चुनाव लड़ रही थी।
और एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फरा यहाँ चुनाव लड़ी थी। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है, इनमें जो कांटे की टक्कर है, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं कोमल चौधरी और जो कांग्रेस से हैं सुनेंद्र सिंह, इन दोनों में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। ठीक है शाहिद, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ शिव नारायण भी जुड़े, हम उनसे भी जानकारी लेते हैं। शिव नारायण, जिस तरीके से देखिए 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है, आपके पास क्या कुछ अपडेट है, जरा वो जल्दी से दर्शकों को बताइए। शिव नारायण। मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है और लगभग ये तय माना जा रहा है कि 10 बजे के आसपास पहला चरण पूरा हो सकता है। और साथ साथ ये बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आज ये जो गांव की सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये 2027 में भी तय करेगी कि किसकी सरकार बनेगी। ये पूरे प्रदेश की सरकार को लेकर के ये तय करने वाले है। जिस तरीके से इसमें प्रत्याशी दोनों मत प्रतिशत उछाल आया था, तो उसमें दोनों जो मुख्य पार्टियां यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस, उन्होंने ये तय कर लिया था कि जो समर्थित जो प्रत्याशी थे जो चुनाव जीत के आएंगे, वो कहीं ना कहीं वो 2027 की तैयारी कर रहे हैं। जी ठीक है शिव नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अनिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और शाहिद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए, हम लोग आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर, तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। और काउंटिंग सेंटर की बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 2 चरणों में यहाँ पर मतदान हुआ और आज मतगणना का दिन है। आज 32,580 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। 89 विकास खंडों में मतों की गिनती 8 बजे से शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे अब रुझान आएंगे तो आगे की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। तो लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 11,082 पदों के लिए प्रत्याशियों ने चुनाव लड़े थे और आज मतगणना का दिन है। 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। 32,580 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होगा। आपको बता दें, उत्तराखंड पंचायत चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान हुआ। पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को हुआ, तो वहीं दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को संपन्न हुआ। और आज उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज 32,580 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। आज 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हो चुकी है। मतगणना के लिए 15,024 कार्मिकों की तैनाती भी की गई है। 89 विकास खंडों में काउंटिंग जारी है। 8 बजे से काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस बार चुनावी मैदान में 32,580 प्रत्याशी हैं। तो प्रदेश में 2 चरणों में मतदान हुआ और आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज 32,580 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 89 विकास खंडों में काउंटिंग 8 बजे से शुरू हो चुकी है। 32,580 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होगा। प्रदेश में 2 चरणों में मतदान हुआ। तो मतगणना के लिए 15,024 कार्मिकों की तैनाती की गई है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पंचायत चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। 8 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हुई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।